नैन में मोरे शाम दरस की खुजरो बाजी प्रेम की खुजरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं शाम के संग और जीत गई तो शाम मोरे और हारी तो शाम के संग में। आइए मीठी मीठी तालियों से हुमो से नैना 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब सभी से प्रार्थना है, आपके विश्राम का समय खत्म हो चुका है और जो लोग खड़े हैं वो अपनी जगह पर बैठ जाएं।
जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और अब पानी वाले भी बंद हो जाएं। ए मैयाओ, अब बातें मत करो, अब सभी शांत हो जाएं। देखो, हम तुम्हें बातें करने के लिए आधा घंटा देते हैं, बीच में देते हैं कि नहीं देते? उसमें भी पेट नहीं भरता क्या? बातें करने के लिए तो आपके लिए विश्राम करते हैं, लंच करते हैं कि फिर भी आप देखो बातें कर रही हो। अभी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब शांत हो जाओ। कहाँ पहुंच गए थे हम? अब कोई नहीं बोलेंगे, कथा बताने का नंबर आ जाए फिर तो ऐसे ही लॉक लगा लेते हैं मुंह पे कि कुछ बेचारे बोलते ही नहीं है और वैसे बड़ी बातें करते हैं। कहाँ पहुंच गए? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? अच्छा, भगवान ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। भगवान थोड़े बड़े हुए तो ब्रज में एक बहुत ही बुरी कुप्रथा थी। क्या? कि ब्रज का जितना भी दूध दही घी होता था वह सब मथुरा में चला जाता था और मथुरा के जो ग्वालवाल थे वह बड़े कमजोर थे और लोग अपने बछड़ों को भी गाय का पूरा दूध नहीं पिलाते थे, तो बछड़े भी कमजोर थे। अब भगवान ने अपने मन में सोचा, अभी हम बालक हैं, अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा, तो क्या किया जाए? तो भगवान ने एक युक्ति सोची। एक युक्ति भगवान के मन में आई। उन्होंने सभी ग्वालवालों को इकट्ठा किया, एक मीटिंग जोड़ी। उस मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि भाई देखो, हमारे ब्रज के जितने भी ग्वालवाल हैं ये सुख सुख करके छुआरा हो रहे हैं। स्त्री दामा को देखो 1.5 हड्डी का हो रहा है। तो और जो मथुरा के जितने भी बालक हैं वो सब मोटे ताजी हो रहे हैं, क्योंकि वो दूध दही घी खाते हैं, हमारे यहाँ से जाता है और हमको ही नहीं मिलता। सभी ग्वालवाल कहने लगे कि हाँ कन्हैया तो ठीक कह रहा है, हमारी माता जी दूध निकालती हैं गाय का, जमाती हैं, वो दूध सारा मथुरा चला जाता है, माखन चला जाता है, दही चला जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं बचता, तो क्या किया जाए? तो भगवान ने एक मंडली बनाई। उस मंडली का नाम था बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल। इस मंडली का नाम रखा। इस मंडली का काम था कि घरों में जगह जगह जाओ, जगह जगह जाकर के चोरी करो, और चोरी किसी पैसे वगैरह की चोरी नहीं करनी। किसकी करनी है? खाने पीने के सामान की, दूध दही घी मक्खन, मक्खन की चोरी करनी है। ग्वाल वालों ने कहा दायरी के, हमारे बाप दादों ने भी हमको चोरी करना नहीं सिखाई, तो हमको चोरी करना सिखा रहा है। भगवान ने कहा कि खाने पीने की कोई चोरी नहीं मानी जाती, हम और चीजों की थोड़ी चोरी कर रहे हैं, खाने पीने की चोरी थोड़ी होती है। तो मंडली बनाई। सभी ग्वाल वालों ने भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उस मंडली के अध्यक्ष स्वयं भगवान कृष्ण बन गए, उपाध्यक्ष बलराम भैया बन गए, और मंत्री श्रीदामा जो संदेश वाहक जो था वो तोक बन गया। अब इस मंडली का काम था घर घर में जाओ चोरी करो, और भगवान ने पहले ही कह दिया था देखो अगर चोरी करते समय पकड़ गए तो एक दूसरे को मत देखना कि वो रह गया वो रह गया, अपनी अपनी जान बचा करके भागना, और मेरी चिंता मत करना, मैं तो कैसे भी निकल के आ जाऊंगा, तुम अपनी अपनी जान बचा करके भागना, बाई चांस पकड़े गए तो। अब मंडली तो बना ली, चोरी करने के लिए तैयार हो गए। अब शुरुआत कहां से करें, बोनी कहां से करें? तो भगवान ने शुरुआत अपने ही घर से की। अपने घर में पहली बार चोरी कर रहे हैं, माखन जैसी चुराने लगे। उसी समय
खुद ने भी माखन खाया, ग्वाल वालों को भी माखन खिलाया। उसी समय मैया की आवाज सुनाई दी। तोक ने आकर के बता रहे, अरे मैया आ रही है, मैया आ रही है, भागो भागो। तो सभी ग्वाल वाल भाग गए। अब भगवान अकेले रह गए। अब भगवान के मुख पे तो माखन लगा हुआ था, हाथों पे भी माखन लगा हुआ था। तो भगवान के जो घर था आनंद बाबा का, उस घर में जो खम्भे थे वह खम्भे शीशे के थे, उनमें अपना चेहरा दिखाई देता था। अब भगवान जैसे ही भागने लगे तो इनको अपनी परछाई दिखाई दी, अपना चेहरा दिखाई दिया। तो उस परछाई से कहने लगे, अरे भैया देख, मेरी मैया को मत बताना, मेरी मैया को मत बताना। अगर उसको पता चल जाएगा ना तो मेरी पिटाई लगाएगी। और तू, अगर तुझे माखन चाहिए तो मैं तुझे माखन दे दूंगा, लेकिन मेरी मैया को मत बताना। अपनी ही परछाई से भगवान कह रहे हैं। इस लीला को यशोदा मैया दूर से देख रही थी। यशोदा मैया देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। देखो मेरा छोटा सा बालक है और कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है। मैया जैसी आई तो भगवान ने अपनी बात को पलट दिया और कहा, मैया देख, ये दिखाई दे रहा है ना, ये चोर है। अपनी परिचय से कह रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, ये चोर है। और ये मुझसे ये कह रहा था कि मैया को मत बताना, मैं तुझे माखन दूंगा। अरे मेरी मैया तो बहुत अच्छी है, मेरी मैया तो बड़ी भोली है। मैया ऐसा हो सकता है कि मैं तुझे नहीं बताऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब भगवान ने मैया को अपनी बातों में फंसा लिया। मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई। मैया ने अपने लाला के सिर पर हाथ रख दिया। अब भगवान ने सोचा कि पहली बार चोरी की, पहली बार चोरी में मैया का आशीर्वाद मिल गया। अब किस चीज की कमी है? अब चलो घर घर में जाओ, चोरी करो। बोनी अच्छी हो गई। अब तो सभी ग्वाल वाल भगवान कृष्ण के साथ चोरी कर रहे हैं, घर घर में जाकर के माखन चुराते हैं। और जो गाय होती हैं, जो गाय के जो बछड़े हैं, उन बछड़ों को बिना समय के खोल देते हैं और वो बछड़े सारा गाय का दूध पी जाते हैं। गाय का दूध पी जाते हैं तो गाय फिर दूध नहीं देती। तो एक दिन पनघट पर सभी गोपियां आई। गोपियों ने आपस में बात की कि अरे बहन, पता नहीं हमारी गाय को क्या हो गया है, दूध नहीं दे रही है। और बड़ा उसको झाड़ा भी लगवा लिया, दवाई भी दिलवा ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तब तक दूसरी गोपी बोल पड़ी, अरे मेरी भी गाय दूध नहीं दे रही, पता नहीं क्या हो गया अपनी गायों को। तो अब आपस में चर्चा हो रही है। एक दिन उन्होंने क्या किया, गोपियों ने मिलकर के देखा कि हम देखते हैं कि होता क्या है। तो दिन में गोपियां सभी अपने अपने घरों में छुप गईं और छुप करके उन्होंने देखा कि नंद का छोरा ये कृष्ण आता है अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी मंडली के साथ, और आकर के असमय में बछड़ों को खोल देता है। और बछड़े जैसे गाय का दूध पी जाते हैं तो फिर अपने खूंटे से बांध देता है। अब तो सभी गोपियों को पता चल गया कि यही गड़बड़ करता है आकर के, यही करता है और यही माखन चुराता है आकर के। अब तो भगवान की इतनी शिकायत इकट्ठी हो गई। सभी गोपियां भगवान की शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास गईं और यशोदा मैया से जाकर के कहने लगी, मैया तेरा लाला हमारे यहाँ चोरी करता है, आकर के माखन चुराता है और असमय में हमारे बछड़ों को खोल देता है। बत्सान मुंचिन क्वचित समय क्रोश संजात हास। असमय में आकर के बछड़ों को खोल देता है। मैया तेरा लाला हमें बड़ा परेशान करता है। और कहने लगी, काना बंसी काना बंसी वारो राधा जी को प्यारो। आइए सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे और जिनका नाचने का मन हो वो नाच भी सकते हैं। ठीक है, आप बहुत देर होगी आपको बैठे बैठे। मेरी भरी मटकियाँ ले गयो काना बंसी वारो।
मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो राधा जी को प्यार। तो सभी गोपियों ने आकर के यशोदा मैया से कन्हैया की शिकायत की और कहा, मैया तेरा लाला हमारे यहाँ आकर के माखन चुराता है। यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपियों, छोटा सा बालक है मेरा, कितना माखन खाता होगा, थोड़ा बहुत ही तो खाता है, तो खिला दिया करो, इसमें कौन सी परेशानी की बात है। गोपियों ने कहा, मैया तेरा लाला अकेला आए तो कोई बात नहीं, ये तो पूरी मंडली को साथ में लेकर के आता है। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लाला परोपकारी है ना, इसलिए अकेला नहीं खाता, बांट करके खाता है। मैया कोई बात नहीं, अगर ग्वाल वालाओं को खिलाए तो भी, मंडली को भी खिलाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब मंडली का भी पेट भर जाता है तो तेरा लाला एक ऐसी आवाज लगाता है कि दुनिया भर के बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। पता नहीं इसकी बंदरों से कौन सी रिश्तेदारी है, दुनिया भर के बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। मैया ने कहा कि मेरा लाला सब जीवों पर कृपा करता है। तो गोपियों ने कहा कि मैया हम तेरे लाला से बड़े परेशान हैं, और देख बंदर भी खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बंदरों का पेट भर जाता है तो बंदर मटकी को सूंघ करके और सूंघ करके फेंक देते, कहते हैं ये तो सड़ा हुआ माखन है। ऐसे ही तेरा लाला पहले तो खा लिया, जब पेट भर जाता है तो पेट भरने के बाद में उस मटकी को फोड़ देता है और कहता है, अरे ये तो सड़ा हुआ माखन है, इसको इंसान खाएंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगे। तो मैया हम बड़ी परेशान हैं। एक गोपी ने तो ये कहा कि मैया मेरे यहाँ तो दूध दही घी होता नहीं है कुछ भी। एक दिन तेरा लाला मेरे यहाँ चोरी करने आया और इसने पूरा घर घूम लिया, कहीं इसको माखन नहीं मिला, कहीं इसको दही नहीं मिला, कहीं इसको दूध नहीं मिला, कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं मिला। तो इसने क्या किया कि मेरी बेटी सो रही थी अपने कमरे में, तो इसने क्या किया, मेरी बेटी की चोटी थोड़ी बड़ी है, सिराधे देखिए जिन माताओं ने बहनों ने कलश उठाए हैं वो सभी खड़ी हो जाएं एक साइड में, उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। केवल जिन्होंने कलश उठाए हैं माताओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने, सिराधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्ठा होकर दिन रात गाऊं, निष्ठा होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। मुरली बजाते मन को लुभाते, देहात डाले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, यह गीत गाते मैं प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जितनी भी कलशवारी बहनें हैं वो एक साथ में बैठा करें, इकट्ठी होकर के, है ना, कि बार बार ऐसे खड़े करने की दिक्कत ना आवे। तो आप इकट्ठी होकर के एक साथ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, एक साथ में बैठ जाओ, जो बार बार दिक्कत ना आवे। हाँ, अब शांति से बैठ जाओ सभी अपनी जगह। यहीं बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, क्योंकि बार बार दिक्कत नहीं आएगी ना, इसलिए बैठ जाओ सभी शांति से। आवाज ना करें, शांति से बैठ जाएं। तो हम कहां पहुंच गए, याद है किसी को? कहां पहुंच गए, किसी को याद नहीं है? आप लोग ये बताओ, कथा सुनते हो ध्यान से कि नहीं सुनते? कौन कौन ध्यान से सुनते, जरा हाथ उठाना। अच्छा, हाथ उठाने के तो सब उठा देंगे, लेकिन किसी से पूछे कि कथा कहां छूटी, फिर कोई नहीं बताएगा, फिर तो अपने अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं। तो गोपियों ने, उस गोपी ने कहा कि मैया तेरा लाला मेरे यहाँ आया, उसने मेरा पूरा घर घूम करके देख लिया, कहीं भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिला। तो एक कमरे में मेरी बेटी सो रही थी और मेरी बेटी के बाल बहुत बड़े थे, और उसने क्या किया कि जिस चारपाई पर सो रही थी उस चारपाई से उसके बालों को बांध दिया, उस पाटी से, और उसके कान में धीरे से कह दिया हौवा। और जैसे उसके कान में हौवा कहा तो वो मेरी बेटी चिल्लाने लगी, बुलाने लगी, मैया मैया, मैं हौवा ने खा ली, मैं हौवा ने पकड़ ली। और जैसे ही उठी वो, उसके बाल खींचे तो बड़ा उसको डर लगा। मैं आई और मैंने तेरे लाला को निकलते हुए देख लिया। मैं समझ गई। मैंने अपनी बेटी से जाकर के कहा कि बेटी कोई हौवा नहीं है, वो नंद को छोरा गांव गांव में घूम रहा है, हौवा बना फिर रहा है, और कोई नहीं है, वही है। तो मेरी जैसे तैसे बेटी की सांस में सांस आई। उसके बाद में मैया तेरा लाला घर घर में जाकर के हमें परेशान करता है। अब मैया लाला को देखती है तो भगवान इतना ऐसा दीनहीन की तरह मुंह बना लेते हैं, तो मैया को दया आ जाती है, बेटा मेरा छोटा सा बच्चा है, बताओ ये गोपियां उसकी शिकायत कर रही हैं,
ये कितना भोला है, ऐसा कर सकता है क्या। और गोपियों की तरफ जब यशोदा मैया देखती हैं तो भगवान गोपियों की तरफ टेढ़ी लगा करके देखते हैं, कर लो शिकायत जितनी करनी है, बाद में सबको बताऊंगा एक एक करके। तो सभी गोपियां बार बार मैया की शिकायत, लाला की शिकायत मैया से करती हैं। मैया ने कहा कि मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ, मेरे लाला को जब तक प्रमाण नहीं दोगे, जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लाओगे, तब तक मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ। एक दिन क्या हुआ, भगवान एक गोपी के यहाँ चोरी करने गए, तो उस गोपी ने छुप करके भगवान को पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा, अरे गोपी, आज के बाद मैं तेरे यहाँ चोरी करने नहीं आऊंगा, आज मुझे छोड़ दे। उस गोपी ने कहा कि तेरी मैया रोज कहती है कि रंगे हाथों पकड़ के लाओ, आज मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी और उसको भी बताऊंगी तेरे मुंह पर माखन लगा हुआ है, आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान ने कहा, गोपी देख, आज मुझे छोड़ दे, आज के बाद नहीं आऊंगा। लेकिन वो गोपी नहीं मानी और भगवान का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके मैया के पास लेकर के गई। रास्ते में भगवान ने एक लीला कर दी। रास्ते में चल रही है तो भगवान ने चलते चलते उस गोपी से कहा, गोपी बहुत देर होगी तू मेरे इस हाथ को पकड़ी हुई है, इसमें दर्द हो रहा है, इसको छोड़ दे, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो भगवान ने इतने में ही एक लीला की, अपना हाथ तो भगवान ने छुड़ा लिया, उस गोपी के हाथ में उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब उस गोपी को भी पता नहीं कि मैं कन्हैया को लिए हूँ, कृष्ण को अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, अपने पति को अपने साथ लेकर के जा रही हूँ। और हाथ छुड़ा करके भगवान तो मैया यशोदा के पास जाकर के पहले ही बैठ गए और मैया से जाकर के कहा कि मैया देख, आज तो मैं तेरे पास ही हूं ना बहुत देर से, ये जो गोपियां हैं ना, ये मेरी फालतू में ही, व्यर्थ में ही मैया शिकायत करती है, मैं कोई गलती नहीं करता। देखना, आज तो मैं तुम्हारे पास ही हूं ना, आज भी कोई ना कोई शिकायत लेकर के आ रही होंगी। आज भी मैया कोई शिकायत लेकर के आ रही होंगी। अब तो गोपी अपने पति का हाथ पकड़ करके ले जा रही है, उसको पता नहीं मैं किसको साथ में लेकर के जा रही हूँ। अब इधर उस गोपी ने यशोदा मैया से आकर के कहा, अरे यशोदा मैया देख, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, तू हमेशा कहती थी कि मेरे लाला को पकड़ के लाना, आज मैं पकड़ करके लाई हूँ, आज देख। अब अंदर से यशोदा मैया निकल के आई। यशोदा मैया ने कहा कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? बोले तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, देख चोरी करते हुए पकड़ा गया है। लाला तो भीतर बैठे हुए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया ने पीछे देखा कि लाला नहीं, उसका पति था। यशोदा मैया ने कहा कि बावड़ी जरा पीछे मुड़ करके देखना, मेरा लाला है कि तेरी सास का लाला है? मेरा लाला है कि तेरी सास को लाला है? और जैसे ही उस गोपी ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसका पति, और जैसे अपने पति को देखा तो अचानक बड़ी दुखी हुई, बड़ी परेशान हुई और दौड़ी दौड़ी अपने घर भागी। वहां और सखियां थी, सखियों ने कहा कि बहन क्या बात है, क्यों दुखी है, वहां क्या हुआ, तू कन्हैया को लेकर के गई, यशोदा मैया ने डांट लगाई क्या हुआ? उसने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, जब लल्लू के पापा घर आएंगे तब कुछ होगा, आज छोड़ने वाली नहीं है। उनमें से एक सखी ने कहा कि अरे तू तो बावड़ी है, वहां ले जाने की क्या जरूरत थी, कन्हैया को बांध लेती और ढूंढती ढूंढती उसकी मैया अपने आप आती गई। मेरे यहाँ आकर के बताया तब बताऊंगी मैं। अब भगवान को चैलेंज दे दिया। भगवान को तो सबका चैलेंज स्वीकार है, भगवान तो सबका चैलेंज स्वीकार करते हैं। अब भगवान दूसरे दिन उस गोपी के यहाँ पहुंच गए जिसने भगवान को चैलेंज दिया था। अब भगवान जानबूझ करके पकड़े गए। उस गोपी ने एक खम्मे से
भगवान को बांधने की कोशिश की, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसे ही जितनी भी रस्सी जोड़ती है वो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। अब वो गोपी बड़े परेशान हो गई। उसने कहा कि लाला, मैं बड़ी परेशान हो रही हूं, तू बंद क्यों नहीं रहा? भगवान ने कहा, गोपी तू एक बात बता, तूने कोई गुरु बनाए हैं रस्सी बांधने के? गोपी ने कहा, लाला रस्सी बांधने के भी गुरु बनाने पड़ते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। बोले तूने कोई गुरु बनाया है? गोपी ने कहा, लाला गुरु तो नहीं बनाया। गुरु नहीं बनाया तो तू मुझे बांध नहीं सकती। और देखो हकीकत बात भी है, अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब तक गुरु नहीं बनाते तब तक हम परमात्मा को पा नहीं सकते, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। गुरु बताते हैं हमको भगवान के बारे में, हम तो छोटे से बालक हैं, हम तो अनभिज्ञ हैं, हम तो अज्ञानी हैं। हमको भगवान के बारे में कौन बताता है? हमको भगवान के बारे में गुरु बताते हैं। और भगवान ने बिल्कुल सत्य कहा, जब तक तू गुरु नहीं बनाएगी तब तक मुझे बांध नहीं सकती। भगवान के बारे में हमको कौन बताता है? भगवान के बारे में हमको गुरु बताते हैं। इसलिए जीवन में हमें गुरु बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गुरु नहीं बनाया हो वो तो इस कथा का सुनने का भी अधिकारी नहीं है, उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। जो निगुरा व्यक्ति होता है उसको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। तो जीवन में हमें गुरु बनाना चाहिए। अगर परमात्मा को पाना है, अगर भगवान को पाना है, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो। अब गोपी ने कहा, लाला देख, जब तक मैं गुरु बनाने जाऊंगी तब तक तू भाग जाएगा। भगवान ने कहा, गोपी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छी रस्सी बांधना आता है, मुझसे सीख ले, मुझे गुरु बना ले। भगवान ने कहा, तो गोपी ने कहा, लाला सही बता, तुझे आता है? बोले हाँ हमको बहुत अच्छा आता है। अब भगवान ने क्या किया, उस गोपी को खंबे के पास खड़ा किया और चारों तरफ रस्सी को बांधा। घूम रहे हैं चारों तरफ, पीछे जाकर के ऐसी गांठ लगाई और गांठ लगा करके गोपी ने कहा, लाला अब मैं सीख गई हूं, अब मुझे तू खोल दे और अब मैं तुझे बांध दूंगी। भगवान ने कहा, गोपी राम राम। और लाला ये क्या कर रहा है? तूने तो कहा था कि मैं तुझे सिखाऊंगा और तू जा रहा है। लाला अब मुझे खोल दे। भगवान ने कहा कि गोपी, हमारे गुरु ने तो हमको बांधना ही सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया। हमको तो बांधना ही आता है, खोलना नहीं आता। अगर तुझे खोलना सीखना है तो कोई दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा। भगवान उस गोपी को वहीं बंधा हुआ छोड़ करके चले गए। इधर और जितनी गोपियां थी वो सभी आई और आकर के सभी उलाहना देने लगी। अरे तू तो बड़ी चतुर बन रही थी, तूने तो उनको चैलेंज दिया था कि मेरे यहाँ आए तब मैं बताऊंगी, तू तो खुद बंधी पड़ी है यहाँ पर, वो तो चला गया बांध करके। तो सभी गोपियां सोच रही हैं कि ये नंद का लाला बड़ा कपटी है, इसको हम बांध नहीं सकते। ये गोपियां भगवान की शिकायत मैया से करती हैं, लेकिन जिस दिन भगवान इनके यहाँ नहीं आते, जिस दिन इनके यहाँ घर नहीं आते, तो ये व्याकुल हो जाती हैं और भगवान को बुलाती हैं। ऐसा इनका भाव है, ऐसा इनका प्रेम है। तो ये गोपियां भगवान से कहती हैं जिस दिन भगवान नहीं आते, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी,
दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। मेरे बाके बिहारी, मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी।
सिया मेरे बाके बिहारी। एक दिन में मेरे बाके बिहारी। दिल में रहता मेरे बाके बिहारी। दिल में रहता मेरे बाके बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया इन गोपियों का ये भाव रहता है, जिस दिन भगवान इनके घर नहीं आते तो ये गोपियां बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, बड़ी परेशान हो जाती हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैया यशोदा अपने दास और दासियों को अन्य काम सौंप करके अपने लाला के लिए माखन निकाल रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अपने लाला के लिए माखन निकाल रही थी, तभी लाला सो रहे थे और जैसे ही माखन निकालते निकालते मैया बीच बीच में भजन गा रही थी। मैया की आवाज लाला के कानों में गई तो लाला की नींद खुल गई और लाला मैया के पास आए और मैया से कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा कि बेटा अभी माखन में तो थोड़ा वक्त है, तब तक मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। तो अपनी गोद में भगवान को सुलाया और दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते भगवान के मन में एक बात आई। भगवान ने मैया से कहा, मैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? यशोदा मैया ने कहा, तू 10 पूछ। भगवान ने कहा, मैया तू ये बता, तुझे सबसे ज्यादा दुनिया में तू सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती है दुनिया में? यशोदा मैया ने कहा, ये कैसी बात कर रहा है लाला तू? अरे मैं तो अपने लाला से प्रेम करती हूँ सबसे ज्यादा। बोले मैया सही सी बता। बोले हाँ बेटा मैं तुझसे ही प्रेम करती हूँ। भगवान को बड़ी खुशी हुई कि मेरी मैया मुझसे प्रेम करती है। तभी भगवान ने मैया की परीक्षा लेने के लिए मैया का दूध उठ रहा था, उस दूध को उफान दिया। दूध जैसे ही उफना तो मैया को जैसे पता चला कि दूध उफन रहा है तो लाला को वहीं पटक करके दूध को बचाने के लिए भागी। भगवान को बड़ा अजीब लगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैया कह रही थी कि लाला सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुझसे करती हूँ और मुझे पटक करके दूध को बचाने के लिए गई। इसका मतलब मेरी मैया का मन अभी राग अन्य चीजों में, अन्य वस्तुओं में है। उधर मैया दूध को बचाने गई, इधर भगवान ने क्या किया कि जो माखन की, दही की और छाछ की जो मटकी थी उन मटकियों को फोड़ दिया भगवान ने और पूरा दही, छाछ, दूध पूरे आंगन में फैल गया। और आंगन में जब कीच हो गई तो उसको देख करके भगवान अपने आप रोने लगे, क्योंकि जो बालक होते हैं ना, बालक वो पहले तो कोई काम बिगाड़ देंगे और बिगाड़ने के बाद जब ज्यादा बिगड़ जाता है तो फिर अपने आप ही रोने लग जाते हैं कि मम्मी पापा अब छोड़ने वाले नहीं है, अब पिटाई लगाएंगे। ऐसे भगवान ने पूरे माखन की, दही की और छाछ की मटकियों को फोड़ दिया। जब कीच हो गई पूरे आंगन में तो अब
खुद ही रोने लगे आंख मीड़ मीड़ करके, अब मैया मारेगी, अब मैया नहीं छोड़ेगी। इधर से मैया वैसे ही परेशान थी क्योंकि दूध उफन गया, और इधर आकर के देखा तो पूरे आंगन में कहीं दूध फैला हुआ है, कहीं माखन फैला हुआ है, कहीं छाछ फैली हुई है। अब तो मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया समझ गई कि हो ना हो ये उसी नटखट का काम है। मैया ने एक हाथ में छड़ी ली, एक छड़ी लेकर के लाला के पीछे पीछे दौड़ने लगी। लाला आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है, और भगवान मैया की छड़ी से कांप रहे हैं, डर रहे हैं। इस लीला को ऊपर से देवता देख रहे हैं, ऋषि मुनि देख रहे हैं, और इस लीला को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस परमात्मा की भ्रकुटी मात्र से तीनों लोगों की प्रलय हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है, और जिनके क्रोध से बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि कांपते हैं, आज वही परमात्मा मैया की छड़ी से कांप रहा है, मैया की छड़ी से डर रहा है। वही ब्रह्म जिनको वेद शास्त्र नीति नीति कहते हैं, आज वही ब्रह्म, वही परमात्मा आज मैया की छड़ी से डर रहा है, कांप रहा है। बहुत देर हो गई भागते भागते, मैया थक गई। मैया ने कहा कि बेटा अब मुझसे भागा नहीं जा रहा, अब तू अपने आप ही आकर के मुझसे पकड़ जा। लाला ने कहा मैया अगर मैं पकड़ जाऊंगा तो क्या करेगी? मैया ने वैसे ही कहते कि लाला तेरी पूजा करूंगी। अब मैया ने कहा कि तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान ने कहा कि सच में मैया पूजा करेगी? तो भगवान ने कहा मैया देख मैं पास में आऊंगा लेकिन पूजा करना और कुछ मत करना। मैया ने कहा हाँ तू आ तो सही, पूजा करूंगी, अच्छी तरह से पूजा करूंगी, आजा। अब जैसे ही लाला मैया के पास आए, मैया ने लाला को पकड़ा और कहा अब चल घर, तेरी अच्छी तरह से पूजा करूंगी, घर चल करके। मैया ने कहा कि अगर मैं इसको कुछ कहती नहीं हूं, अगर मैं डांटती नहीं हूं तो ये उद्दंड हो जाएगा। बालक को गलती बालक अगर करता है तो उसको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी मत डांटो, इतना ज्यादा भी पिटाई मत लगाओ कि बच्चा घर छोड़ करके ही भाग जाए और बाद में फिर पर्चे छिपवाने पड़े कि गुमशुदा की तलाश, है ना। इतना भी मत डांटो बच्चे को, डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए कोई गलती करता है, लेकिन लिमिट का, जितने से काम हो जाए उतना ही। तो मैया ने क्या किया, अपने लाला को आंगन में एक ऊखल था, उस ऊखल से लाला को बांध दिया और बांध करके कहा कि तेरी यही सजा है, आज तू पूरे दिन भूखा और प्यासा यही बंधा रहेगा। मैया लाला को बांध करके पनघट पर पानी भरने के लिए चली गई, लेकिन भगवान तो भगवान बड़े नटखट हैं, चैन से नहीं बैठते। क्या किया, ऊखल को पटका धरती पर और घोंटू घोंटू चलने लगे। नंद बाबा के घर में 2 वृक्ष थे, उन दोनों वृक्षों के बीच में उस ऊखल को फंसाया और फंसा करके एक इतनी जोर का झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पर जाकर के गिर गए। और जैसे दोनों वृक्ष धरती पर जाकर के गिरे तो उन दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकले। यह कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। नारद जी ने इनको शाप दिया और शाप के कारण ये वृक्ष बन गए। भगवान ने इनका उद्धार किया। उसके बाद में भगवान जब रात्रि में खेल करके आते, पूरे ब्रज में खेलते थे, खेल करके जब आते तो मैया उनके मोटा मोटा काजल लगा देती थी, और जब काजल लगा देती थी रात्रि में जब खेल करके आते तो उनके शरीर पर धूल मिट्टी हो जाती थी। ए मैयाओ, जब धूल मिट्टी हो जाती है बच्चे के शरीर पर और उस पर थोड़े से पानी के छींटे चले जाए तो वो क्या बह जाते, क्या कहते हैं आपके यहाँ उसको, क्या कहते हैं? वो ओक बह जाते हैं। अच्छा, ओक कहते हैं। अच्छा, तो भगवान मिट्टी में खेल करके आ रहे हैं और थोड़ा सा पानी के छींटे लग गए तो ओक से बह रहे हैं पूरे शरीर पर। अब रात्रि में मैया ने मोटा मोटा काजल लगा दिया और सुबह जैसे हुई तो सुबह उठे तो उठते ही उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को मीड़ा और जो काजल लग रहा था
उनके आंखों में वो काजल पूरे मोड़े पर फैला लिया। ए मैयाओ, मोड़ा जानती हो किससे कहते हैं? मोड़ा, मोड़ो किससे कहते हैं? ये अपना जो मुंह है ना, अपना जो मुख है, ब्रज की भाषा में इसे कहते हैं मोड़ा। तो भगवान ने पूरे मोड़े पर वो काजल को फैला लिया। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारी माताएं उनके काजल लगा देंगी, सुबह उठ करके वो दोनों हाथों से मीट करके पूरे अपने पूरे चेहरे पर उस काजल को फैला लेते हैं। अब भगवान का काम था कि सुबह सुबह उठ करके पूरे ब्रज में एक चक्कर लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, अपने मित्रों के साथ चक्कर लगा रहे थे, पूरे ब्रज की यात्रा कर रहे थे। इधर एक गोपी गाय का गोबर डाल रही थी और उसी समय भगवान सामने से निकल रहे थे। उस गोपी के मन में बड़ी इच्छा रहती थी कि जो नंद का लाला है कृष्ण, मैं उनको एक बार देख लूं। नया नया विवाह हुआ था, सास कहीं जाने नहीं देती थी, तो मौका लग गया। उसने कहा, अरे लाला जरा मेरे पास आना। अब भगवान गए बड़ी अकड़ में, जाकर के कहा, हाँ बोलो क्या बात है। उसने कहा कि देख लाला, यहाँ कोई है नहीं है और मेरी सास बहुत मुझे डांटती है, तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो ऐसा कर, एक गाय का गोबर है तो गाय की परात मुझे उचवा दे। भगवान ने कहा फ्री में ही? गोपी ने कहा कि लाला जो तू मांगेगा सो दूंगी। भगवान ने कहा कि तुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है? गोपी ने कहा कि लाला मैंने सुना है कि तुझे माखन पसंद है। गोपी ने कहा हाँ। भगवान ने कहा हाँ मुझे माखन पसंद है। गोपी ने कहा कि ठीक है लाला, मैं तुझे माखन खिला दूंगी, माखन दे दूंगी। अब भगवान ने गोबर उठवाया और अब थोड़ी देर बाद उस गोपी के मन में आया, इसको देख तो लिया, एक बार इसको स्पर्श करके देख लूं, एक बार टच करके देख लूं। अगर वैसे स्पर्श करते हो, कहीं इसने कुछ कह दिया, कहीं चाटा वाटा मार दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसके मन में एक उपाय आया। उसने कहा लाला एक बात बता, तू पढ़ा लिखा है? भगवान ने कहा नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। तो उस गोपी ने कहा लाला पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं हूँ, और जितनी बार तू गोबर उठवाएगा उतनी ही मैं तुझे माखन के लोना दूंगी। अब गिनेगा कौन? लाला ने कहा हाँ गोपी, बात तो बिल्कुल सही है। तो उस गोपी ने क्या किया कि लाला जितने तू गोबर की परात जितनी भी तू उठवाएगा उतने ही मैं गोबर की बिंदी तेरे मोड़े पर लगा दूंगी, और बाद में किसी पढ़े लिखे पर गिनवा लेंगे। उसने कहा, लाला ने कहा हाँ गोपी ये बात बिल्कुल ठीक है तेरी। अब तो भगवान ने जैसे गोबर उठवाया तो जितनी परात गोबर की उठवाई उतनी ही माखन गोबर की बिंदी भगवान के चेहरे पर लगा दी। अब गोबर उठवाया भगवान ने। उसके बाद में गोपी भगवान को देख रही है और कह रही लाला तू बड़ा सुंदर लग रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे। पहले तो पूरे हाथों से, दोनों हाथों से पूरा काजल उन्होंने अपने मोड़े पर लगा लिया। उसके बाद में गोबर की बिंदी लग रही है पूरे मोड़े पर। अब कितने सुंदर लग रहे होंगे। भगवान ने कहा गोपी एक मिनट रुक, मैं अपनी मैया के पास जाता हूँ। मेरी मैया मेरी नजर उतारती है जब मैं ज्यादा सुंदर लगता हूँ, तो मैं मैया के पास जा रहा हूँ। अब मैया के पास जैसे ही भगवान गए दौड़े दौड़े, मैया ने देखा कि लाला के चेहरे पर तो गोबर। तो मैया ने अपना दुपट्टा लिया और अपने पल्लू से जैसे ही लाला का मुंह पहुंचने लगी तो लाला ने कहा अरे मैया तू ये क्या कर रही है, तूने तो पूरा मेरा हिसाब किताब बिगाड़ दिया होता। मैया ने कहा कि लाला ये हिसाब किताब क्या? बोले मैया ये जितनी भी गोबर की बिंदी दिखाई दे रही है ना, ये गोबर की बिंदी नहीं है, इतनी ही माखन के लोना है। आज मैंने पहली बार नौकरी करी है। भगवान ने कहा नौकरी? मैया ने कहा नौकरी? बोले हाँ मैया ये बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा आकर के, अभी मैं जा रहा हूं। तो भगवान उस गोपी के घर गए। गोपी ने जाकर के कहा कि लाला, हरिओम। गोपी ने कहा कि लाला हमने सुना है तुझे नाचना बहुत अच्छा आता है। भगवान ने कहा गोपी देख नाचने की बात नहीं हुई थी, केवल गोबर उठवाने की बात हुई थी, बस अब तुझे माखन के लोना देने तो। गोपियों ने कहा जब तक नाचेगा नहीं तब तक माखन नहीं देंगे। अब भगवान को बेचारों को नाचना पड़ा। तो भगवान नृत्य कर रहे हैं, पैरों में उन्होंने पायल बांधी और भगवान नृत्य कर रहे हैं। अगर आपका भी मन हो तो आप भी कर सकते हैं।
छूम छूम चनन बाजे श्याम पाँव पे दुनिया छूम छूम चनन बाजे श्याम छूम छूम चनन बाजे श्याम पाँव पे दुनिया पाँव पे दुनिया श्याम पाँव पे
छूम छूम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। जय हो। तुमने तो धूली उड़ा दी पूरे पंडाल में। तो भगवान गोपी के कहने पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान देखिए उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को माखन के लोने के मारे क्या क्या करना पड़ रहा है। वो परमात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे ताहे अनादि अनंत अखंड अच्छेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारत हो पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अंदर गोपी गई, अंदर जाकर के देखा कि जो माखन रखा हुआ था, जो लोनी घी होता है उसे माखन कहते हैं, तो माखन का उसकी सास घी बना गई थी उसको गर्म करके। अब अंदर से जैसे गोपी निकल के आई तो थोड़ी मुख लटका हुआ था। भगवान ने कहा गोपी क्या बात है, तू ऐसे दुखी दुखी से क्यों निकल के आई है। गोपी ने कहा लाला देख गुस्सा मत करना, मेरे घर में माखन तो था लेकिन मेरी सास उसको घी बना गई, गरम कर गई। अब तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। पहले तो गोबर डलवा लिया, उसके बाद में नचवा भी लिया, अब कह रही है कि माखन नहीं है, ये कोई बात है तुम्हारी। गोपी ने कहा लाला देख अब तो नहीं रहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में छाछ बहुत अच्छी है, बहुत गाढ़ी छाछ है। छाछ जानते हो? छाछ किसे कहते हैं? मठा। हाँ, ब्रज भाषा में छाछ कहते हैं मठा को। तो लाला मेरे घर में छाछ बहुत अच्छी है। भगवान ने कहा कि बोनी में जो कुछ मिल जाए सो ठीक है। पहली बार तो नौकरी करी है और पहली बार ही अगर खाली हाथ जाएं तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, छाछ ही लिया। तो भगवान ने छाछ पी और उस गोपी का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया। अब इधर नंद बाबा अपने मन में सोच रहे हैं कि इस गोकुल को अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफ आ रही हैं, बहुत सारे दुष्ट लोग मेरे पुत्र के पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने गोकुल छोड़ने का विचार बनाया। सभी ब्रजवासियों से कहा, सभी ने कहा ठीक है, तो कौन सी जगह जाएं अब। तो एक वन था जिसका नाम था वृंदावन। वृंदावन में तुलसी के पौधे बहुत थे। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसियों का जो वन था उसी का नाम था वृंदावन। भगवान ने 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल को छोड़ा था और वृंदावन में गए थे। अब वृंदावन में आकर के सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं, तो भगवान ने भी यशोदा मैया से कहा कि मैया अब मैं भी गाय चराऊंगा। तो मैया ने कहा कि बेटा अभी तू बालक है, अभी तू छोटा है, तू चरा नहीं पाएगा। तो भगवान पीछे पड़ गए। भगवान ने कहा नहीं मैया मैं तो चराऊंगा, मैं तो चराऊंगा। तो मैया ने कहा कि अभी तो ऐसा कर, गाय तो तू नहीं चरा पाएगा, छोटे छोटे बछड़े हैं, इन बछड़ों को चरा ले।
तो भगवान ने गौचारण शुरू किया है वृंदावन में आकर के। बछड़े चरा रहे हैं, तभी क्या हुआ, कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। बछड़े का वेश बना करके आया और जितने भी बछड़े थे वो सब भगवान की तरफ मुख करके घास चरते थे। लेकिन ये जो वत्सासुर था, असुर, ये भगवान की तरफ पूछ करके घास चर रहा था। भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया कुछ गड़बड़ लगती है इस बछड़े में। बलराम जी उस बछड़े के पास गए और उसने पास में जाकर के जैसे ही एक लात मारी बलराम जी में, बलराम भैया ने कहा कि लाला गड़बड़ नहीं, ये तो पूरी ही गड़बड़ है। तो उसकी पूंछ पकड़ी, पूंछ पकड़ के आकाश मार्ग में घुमाया और धड़ाम से धरती पर पटक दिया। उसकी गोविंदाए, आप तो बोले ही नहीं, उसकी गोविंदाए कजू करे नमो नमः महाराज। देखो ऐसे नहीं, हम लोग, मुझे कितनी देर होगी बोलते बोलते, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। अब बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत बात आपसे पूछता हूँ तो आप थोड़ी भी नहीं बता सकते। अगर इनको थोड़ा बीच में समय मिल जाए तो अपने घर की बात बड़ी आराम से करते हैं। तो मैं कुछ पूछा करूं, आप मुझे नीचे से रिस्पॉन्स दिया करो, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। उसके बाद में एक राक्षस आया बकासुर, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब वृंदावन में एक नया नया विवाह हुआ था दंपति का। एक बहू आई, उसकी जो सास थी, उस सास ने अपनी बहू से कहा, बेटी अगर तुझे सही तरह से रहना है तो मेरी एक बात गांठ बांध ले। बोले हाँ माता जी बताओ। बोले बेटी अगर तुझे सही तरह से जीना है तो जो नंद को छोरा है ना, कन्हैया कृष्ण, उसकी तरफ भूल करके भी मत देखना। क्यों मैया? क्योंकि उसको जिसने भी आज तक देखा है बस वो संसार के मतलब का नहीं रहता, बस उसका ही होकर के रह जाता है। उसके चेहरे में एक ऐसी शक्ति है, आकर्षण शक्ति, कि उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, फिर संसार के मतलब का नहीं रहता। अगर तुझे चैन से जीना है तो उसको मत देखना। अब उसने कहा कि माता जी जैसी आपकी आज्ञा। एक दिन क्या हुआ, भगवान जब गाय चरा करके आते थे तो सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां भगवान की तरफ देख करके पुष्प बरसाते थे। लेकिन एक दिन आए तो सभी गोपियां पुष्प बरसा रही हैं। जिस बहू की सास ने मना किया तो वो भगवान की तरफ पीट करके बैठी है और बर्तन मांज रही है। तो भगवान की ओर सबने देखा, इसने नहीं देखा। तो भगवान को थोड़ा अटपटा लगा, भाई क्या बात है, ये हमको नहीं देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो भगवान ने पहले तो एक फूल लिया, फूल उसके मारा, फिर भी उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पहले तो कहा कि भाई भाभी कौन हो तुम, हमारी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा। तो भगवान ने क्या किया कि जोर से हंसने लगे, ठटाका मार के हंसने लगे। अब जैसे ही भगवान हंसे और उस गोपी ने सोचा कि ये हंस क्यों रहे हैं, क्या बात है, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान को जैसे ही निहारा तो निहारती रह गई, भगवान को देखते ही रह गई। और उधर से सास ने देखा, अरे बहू मैंने तुझसे मना किया था, इसको मत देखना, तू तो पागल है, इसको देख लिया। अब तो भगवान को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को देख करके बड़ी खुश हुई, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है, करसती इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वही तो कृष्ण है। अब तो वो गोपी भगवान की ओर देख रही है। सास ने कहा चल चल अंदर चल, अंदर चल। उसने कहा मुझे अंदर नहीं जाना, अब मुझे यहीं रहने दो। अब इनका जो रूप है इसके बिना मैं नहीं रह सकती। और कहने लगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं। गाँव के नहीं, गाँव आप लोग नाचते तो हो नहीं, देखो नाचोगे, अच्छा ठीक है।
कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जो मेरा कान्हा माखन मांगे मैं मिश्री बन जाऊं, जो मेरा कान्हा माखन मांगे मैं मिश्री बन जाऊं, रुझ रुझ के ऐसी रोऊं जुबान सफल बजाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे चिपके गाय चराने जाऊं, मैं चुपके गाय चराने जाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो चरावे मैं मछली बन जाऊं, रुच रुच के वो भोग लगावे रंग रंग में रंग जाऊं, रुच रुच के भोग लगावे रग रग में बस जाऊं, भगवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की
कान्हा मेरो रास रचावे मेरा सिन बन जाओ। कान्हा मेरो रास रचावे मेरा सिन बन जाओ। ऐसी रासिन बनूं कि इन ब्रज गोपिन में छिप जाओ। ऐसी रासिन बनूं मैं गोपिन में छिप जाऊं। पुरानी बन जाऊंगी, 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 पुरानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसली बन जाऊंगी, दिया की रसली बन जाऊंगी, चलिया की चगली बन जाऊंगी। दिया की रसली बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बहुत सारी भगवान ने लीलाएं की। इधर भगवान ने मधुमंगल पर कृपा की, मधुमंगल की खट्टी कड़ी भगवान ने खाई। उसके बाद में यमुना जी में कालिया नाग आ गया था और कालिया नाग ने यमुना जी का जल दूषित कर दिया था अपने विष से। यमुना जी का पानी अगर कोई पीता था, कोई जानवर, तो वो मर जाता था। भगवान ने कहा, अपने मन में सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने एक युक्ति निकाली। भगवान एक दिन गेंद का खेल खेलने के लिए काली देह पर गए। दोनों बैठ जाती वजह से भगवान गेंद का खेल खेलने के लिए काली देह पर गए और सभी पूरी मंडली के साथ गेंद खेलने लगे। गेंद खेली तो भगवान ने एक ऐसा शॉट मारा। आजकल हमारे जो नए नए भाई हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ये क्रिकेट का खेल आज से ही नहीं, पहले से ही शुरू है, पहले से ही भगवान खेलते आ रहे हैं। ऐसा छक्का मारा कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर के यमुना जी में जाकर के गिरी, बाउंड्री को पार कर गई और यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी। तो जो श्रीदामा की गेंद थी, श्रीदामा ने कहा कि लाला मुझे तो वही गेंद चाहिए। और ग्वाल वालाओं ने कहा कि भाई यमुना जी में कालिया नाग रहता है, कैसे गेंद आएगी। लेकिन भगवान ने श्रीदामा के मन में ये प्रेरणा की थी। वो कहने लगा कि मुझे तो वही वाली गेंद चाहिए। भगवान ने क्या किया कि श्रीदामा तू चिंता मत कर, मैं जाता हूं, अभी तेरी गेंद लेकर के आता हूं। तो भगवान ने यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी में कालिया नाग सो रहा था, उसको जाकर के जगाया। कालिया नाग में और भगवान में युद्ध हुआ। कालिया नाग की भगवान ने नस नस तोड़ दी और उसके बाद में कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को पहचान गया। भगवान ने कहा कालिया नाग से कि भाई तो यहाँ यमुना जी को छोड़ करके चला जा कहीं दूसरी जगह। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मुझे गरुण जी मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनके भय से मैं यहाँ छिपा हुआ हूं। तो भगवान ने उसके फनों पर नृत्य किया और भगवान ने कहा कि मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अब मोहर लग चुकी है।
देखो अगर उठा करो तो आप बीच में केवल शांति से उठा करो, बातें ना किया करो, हल्ला ना किया करो। देखो कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पालतू और एक होता है फालतू। ऐसा पालतू और फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उस कुत्ते से कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? अरे भाई उसका है ये, उसके अगर कुत्ते के गले में पट्टा लगा हुआ है तो समझ जाओ कि ये पालतू है, और बिना पट्टे का है ये समझ जाओ फालतू है। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है मालिक का, उस कुत्ते से कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति का है भाई, इससे कुछ कहोगे तो वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। और फालतू जब आता है तब दो चार डंडे बेचारे की पीठ पर रख देते हैं और उसको भगा देते हैं। तो फालतू और पालतू का मतलब क्या है? हम लोग हैं ना जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त के गले में ये माला डली रहती है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन, माथे पर चंदन है तो समझ जाओ ये भगवान का पालतू है। और जो जिसका माथा सोना रहता है, जिसके गले में कुछ नहीं है, भगवान की कोई तस्वीर नहीं, कोई माला नहीं, कोई तुलसी की नहीं, कोई रुद्राक्ष की नहीं, तो समझ जाओ कि ये फालतू है। और जो भगवान का भक्त होता है उसके हाथ में हमेशा माला झोली लगी रहती है, वो भजन करता रहता है, भजन करता रहता है। भगवान के भक्त से कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कुछ कहता भी है तो भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों को सताते हैं तो भगवान से सहन नहीं होता। अपना अपमान भगवान सहन कर लेते हैं लेकिन अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम कहीं भी रहो। तो कालिया नाग को भगवान ने विदा किया। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये यमुना जी हैं कर्म की नदी, यमुना जी कर्म की नदी है, और कालिया नाग है अहंकार। जब कर्म में अहंकार आ जाता है तो कर्म दूषित हो जाता है। कर्म में अहंकार आ जाता है तो कर्म दूषित हो जाता है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया और अच्छा काम करते समय अगर आपके मन में अहंकार आ गया कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हो लेकिन अहंकार आ गया तो वो काम किसी काम का नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कर्म में अगर अहंकार आ जाता है तो कर्म दूषित हो जाता है। और अगर अहंकार आ जाता है तो फिर कौन बचाता है आकर के? भगवान। भगवान गए यमुना जी में। भगवान कौन है? भगवान है सदगुरु। सदगुरु जब हमको ज्ञान देते हैं, जब हमको ज्ञान हो जाता है तो वो अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार हमें छोड़ करके चला जाता है। कालिया नाग छोड़ करके यमुना जी को चला गया। तो ये भाव है। एक दिन क्या हुआ, सुबह से यशोदा मैया अपने आंगन को साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और अपने आंगन को गाय के गोबर से लीप रही थी। बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे थे। तो भगवान ने मैया से कहा, मैया क्या बात है, आज पकवान बन रहे हैं, आंगन साफ हो रहा है, आज कोई उत्सव है क्या? मैया ने कहा कि मैं अभी काम में लगी हुई, अपने बाबा से जाकर के पूछ ले। तो कन्हैया ने बाबा से जाकर के पूछा, बाबा क्या बात है, आज इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? तो बाबा ने कहा कि बेटा आज दीपावली है और दीपावली को इंद्र भगवान की पूजा होती है। भगवान ने कहा इंद्र भगवान की पूजा क्यों होती है? बोले बेटा जब इंद्र भगवान की हम पूजा करते हैं तो उसके बदले में इंद्र भगवान बरसात करते हैं, और जब बरसात होती है तो अनाज उत्पन्न होता है, और अनाज उत्पन्न होता है तो उस अनाज से हम जीवित रहते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अब भगवान ने अपने मन में सोचा कि इंद्र को हमने जल का मंत्री बनाया था, जल विभाग का मंत्री बनाया था, उसके बदले में वो अपने पूजा करवाने लग गए। देखो आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम
किसी नेता को वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? कि ये नेता हमारी सेवा करेगा, इसलिए तो हम वोट देते हैं। और वो नेता वोट देने की बजाय, आपकी सेवा करने की बजाय जब वो जीत जाए तो आपकी सेवा करने की बजाय वो खुद अपनी ही सेवा कराने लग जाए, तो ये तो गलत है ना। हम लोग अपना बहुमत, अपना कीमती वोट नेता को देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये नेता हमारे गांव का विकास करेगा, हमारे शहर का विकास करेगा। लेकिन वो जीतने के बाद में जब खुद अपनी ही सेवा कराने लग जाता है, अपना ही तिजोरी, अपना ही खजाना भरने लग जाता है, तो फिर ऐसे नेता का पतन हो जाता है। ऐसे ही भगवान सोच रहे हैं कि हमने तो इंद्र को जल का मंत्री बनाया था, जल बरसाने का काम दिया था, और उसके बदले में ये अपनी पूजा करवा रहा है, तो ये गलत है। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, जो लोग इंद्र भगवान की पूजा नहीं करते, क्या उनके खेत में बारिश नहीं होती? नंद बाबा ने कहा, भाई बारिश तो उनके खेत में भी होती है। तो भगवान ने कहा कि तो फिर क्या फायदा? अरे ऐसे भगवान की पूजा करो जो साक्षात दिखाई देते हैं। आपके इंद्र भगवान ने कभी प्रकट होकर के दर्शन दिए हैं? नंद बाबा ने कहा, नहीं, आज तक नहीं दिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसे भगवान की पूजा करो जो प्रकट होकर के दर्शन दें। हमारे पृथ्वी के ऐसे साक्षात देवता हैं गिरिराज भगवान, गोवर्धन महाराज, जो हमको दिखाई देते हैं। और हमारी पृथ्वी के जो देव हैं, उन देव में से एक है गाय। गाय प्रत्यक्ष देवता है हमारा, और गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं। तो सभी गांव वालों को बुलाया और गांव वालों से कहा कि भाई हमारा ये जो बेटा है ये जिद कर रहा है गोवर्धन महाराज की पूजा करने की। तो सभी गांव वालों ने कहा कि बाबा तुम्हारा लाला ठीक कहता है, जो भी कहता है वो सत्य कहता है, इसकी बात नहीं मानते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो गांव वालों ने कहा कि लाला हमारी एक दो शर्त हैं। बोले बताओ क्या शर्त है? कि पहली शर्त है कि तेरे गोवर्धन महाराज को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। दूसरी शर्त है कि जब इंद्र भगवान नाराज हो जाएं तो तेरे गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा स्वीकार है। तो शर्त स्वीकार की। सभी लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए गिरिराज महाराज के पास गए और सभी जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। सभी लोग गिरिराज जी पहुंचे। पहुंच करके गोवर्धन महाराज को पहले तो स्नान कराया। स्नान अब कैसे कराएं, बड़ी दूर से पानी लेकर के आना पड़ रहा है और इतनी बाल्टी पानी डाल दिया है, अभी तक गोवर्धन महाराज का पैर का नाखून भी नहीं भीगा। तब भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट की और मानसी गंगा से गोवर्धन महाराज को स्नान कराया। स्नान कराया, उसके बाद में भोग लगाया और भोग जब लगाया तो गोवर्धन महाराज ने प्रकट होकर के भोग पाया। भोग लगाने के बाद में एक सखा ने कहा कि लाला ये जो तेरे गोवर्धन महाराज है ना, ये तेरे जैसे दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा हाँ दिखाई देंगे, नहीं हमारे भगवान है। तो जो साधक होता है जब अपने साध्य की सेवा करता है, अपने साध्य की पूजा करता है, तो वो भी अपने साध्य जैसा हो जाता है। तो प्रकट होकर के भोग लगाया। उसके बाद में सभी ने परिक्रमा की। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की है? जरा हाथ उठाना जो गोवर्धन महाराज गए हैं। अच्छा, कुछ लोग गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। जो नहीं गए हैं वो एक बार जरूर जाना। इस समय तो कोरोना का समय चल रहा है, इस समय मत जाना। जब थोड़ा कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद में आप जाना। तो सभी ने परिक्रमा लगाई। आइए हम भी अपने मन से परिक्रमा लगाते हैं, तन से तो नहीं, मन से लगाते हैं। आपके बीच में भी गोवर्धन महाराज हैं। पहले हमारे परीक्षित जी पूजा करेंगे, उसके बाद में जो भी माताएं पूजा करना चाहें वो एक एक करके आती जाएं। ज्यादा भीड़ ना करें, अपनी जगह पर बैठ करके एक एक करके आती जाएं। आइए सभी गोवर्धन महाराज की अपने मन से परिक्रमा करते हैं।
हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। नाय माने मेरो बबुआ बहना नाय माने मेरो बबुआ। नाय माने मेरो बबुआ सखी नाय माने मेरो बबुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। और जो लोग पूजा कर रहे हैं वो पूजा करते रहे और जो लोग बैठे हैं वो नाचते रहे। बैठे बैठे नाच लो चाहे खड़े होकर के नाच लो। जय हो। कोस की परिक्रमा सात कोस की नौ परिक्रमा। सात कोस की ले 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 परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। श्री राधे। शेर की करो कढ़ाई। शेर की करो कढ़ाई। सात 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 शेर की करो कढ़ाई। जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। गोवर्धन महाराज की। रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बबुआ।
दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे 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 दूध चढ़ाऊं। तो तेरा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनुआ। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। एक एक करके अपनी व्यवस्था ना बिगाड़ें, ज्यादा भीड़ भी ना करें, लाइव चल रही है कथा, और एक एक करके आते जाएं, एक एक करके अपनी जगह पर बैठते जाएं। और श्री गोवर्धन महाराज, एक भजन और उसके बाद में आरती। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
विराज रहो, मेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल रास लीला होगी, रुक्मिणी जी का विवाह होगा, सुदामा जी का चरित्र होगा। आज की कथा यही विराम लेती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे। आइए परिवार के जितने बंधु बांधव हैं सभी से निवेदन, आरती के लिए सभी आगे आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात जहो सूर्यो जात जायतः श्रोत्राद् वाग्प्राण मुखाद् अग्निरजायतः ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गले में चंद्री माला साजे, गले में चंद्री माला साजे, और फूलों के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अति भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो आज हमारी करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
चरण की भांति दीजिए, अपने चरण की भांति दीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। कर दो भवों से पार, करेगा हाथ जोड़ के, जहाँ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, जहाँ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, पावे सुंदर से अपार, करेगा हाथ जोड़ के, जहाँ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, जहाँ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा ओम देव शांति अंतरिगो शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति वर्जवदयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति श्यामा शांतिरेति शांतिः। अतः मन्त्रोष्पाञ्जलिः ओम जगेन जगमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नागं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्तदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम रामानुजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदनी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सीवन्तकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रबालतुलसीदलमंसरेभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर विप्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो घ्राणः परमेश्वरः। सोमन सुगन्धित सोमन मधु शोभन सुगन्धि शुभा पुष्पांजलि अर्पित करें हे व्यास करो स्वीकार। अतः श्रीमद्भागवत महापुराणे नमः मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्